Hey everyone from WebPoint. Hope so you are all fine. हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था HTML होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकेंड में हमने देखा है कि कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली वर्क करेंगे हेडिंग्स पे। HTML हेडिंग्स क्या होती है, और आप लोगों के लिए एक न्यू चीज़ ये है कि हम हेडिंग्स जो कोडिंग से करेंगे, विजुअल कोड में मैं आपको करके दिखाऊंगी, वो ही हम सेम प्रोम्प्ट के जरिए चैट जीपीटी में वही प्रोम्प्ट यूज करके सेम वैसी कोडिंग हम चैट जीपीटी के जरिए करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं इस तरह की और मज़े मज़े की वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। हेडिंग्स ओपन विद कोड। ठीक है, और मैंने जो आपको टेक्निक्स बताई थी, डिफरेंट ट्रिक्स बताई थी शॉर्ट की, जैसे Ctrl+D और लाइव सर्वर, ये सारी चीज़ें ये मेरी आपको मेरे चैनल के ऊपर आपको इजीली अवेलेबल है। आप उधर से जाके विजुअल कोड का सारा सेटअप कर लें, उसके बाद आप मेरे प्रोग्राम की तरफ अब हम करते हैं। पहले हमारी फाइल है तो HTML। ठीक है, हेडिंग्स। ये आपको चीज़ अभी टाइटल का मैं आपको बाद में डिफाइन करूँगी। अभी हम करेंगे सिर्फ ओके। हमारी फर्स्ट हेडिंग वन है, तो इसमें हम लिख देते हैं दिस इज हेडिंग लेवल 1। ओके, हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग लेवल 2। दिस इज हेडिंग लेवल 3। ये हमारा हो जाएगा 4। ये मैंने Ctrl+D के जरिए डुप्लीकेट की है। ठीक है, और इधर आ जाएगा हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ठीक है, इधर भी आ जाएगा क्लोज टैग्स, हेडिंग 5, हेडिंग 6। हेडिंग, कोई भी हेडिंग होती है कि आपने कितनी बड़ी रखनी है। हेडिंग 1 किस लिए ऐसे यूज होगी, सबसे बड़ा लेवल आएगा। जो हेडिंग 2 होगी उसका शॉर्ट लेवल आएगा। और अभी तक कमेंट में मैं बता देती हूँ, हेडिंग is used for any topic, paragraph, document, title, etc. Okay, ओके, ये देखिए अब ये आगे डिफरेंट लेवल्स देखें। जो हेडिंग 1 थी उसने क्या की, सबसे बड़ी हेडिंग थी। हेडिंग 2 ने उससे छोटी हेडिंग, हेडिंग 3 ने उससे छोटी, हेडिंग 4 ने उससे छोटी, हेडिंग 5 उससे भी स्मॉल, और हेडिंग 6 सबसे स्मॉल। ओके, अब ये हम चैट जीपीटी की मदद से करते हैं। अभी तक क्या लिखूंगी मैं, एक कमांड डालती हूँ, राइट different headings
1 to 6 with HTML language. ये देखिए, this is heading 1, this is heading 2, this is heading 3, this is heading 4, heading 5, heading 6. अगर हम इसके अंदर, अब मैंने जो डाला है उसके अंदर मैंने लेवल्स डाल दिए, जबकि उसने क्या किया, उसने लेवल्स को नहीं डाला. बट हम इसके अंदर अपने मुताबिक चेंज कर सकते. यू कैन मॉडिफाई द टेक्स्ट इनसाइड द हेडिंग टेक्स्ट टू डिस्प्ले योर डिजायर्ड टेक्स्ट. इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं. जैसे मैं इसमें डालना चाहूँ, ये देखिए, मैं इधर से इसको कॉपी किया, HTML को कॉपी कोड, और इधर क्या कर दूँ, इसकी जगह पेस्ट कर दूँ. जो मुझे इतना लॉन्ग कोड करना पड़ा, और ये शिफ्ट डाल है क्या करेगा, मेरे फॉर्मेट को सेट करेगा. शॉर्ट की शिफ्ट डाल F, शिफ्ट डाल F. ये देखिए मेरे फॉर्मेट को सेट कर दिया. और ये जो लाइन, अगर वो आपको बाद में बताऊंगी, ये शॉर्ट की है फॉर्मेट को सेट करने के लिए. ओके, अब देखते हैं रिजल्ट. ये लाइव सर्वर मेरा चल रहा है, इस वजह से मुझे इसको रिलोड भी नहीं करना पड़ेगा. अब देखें, अभी ये आ गया. इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्रॉम्प्ट को यूज करके ChatGPT को, जो आपको 10 मिनट लगने हैं जिसका आपको लिखने में, यानी बेसिक आपका स्ट्रक्चर बनाने में आपको जो टाइम लगेगा, वो आप जस्ट चंद सेकंड में वो आप प्रॉम्प्ट यूज करके बना सकते हैं. इंशाल्लाह आपको. अब हम जाते हैं पैराग्राफ की तरफ. अब सपोज है हम लिखते हैं, पैराग्राफ ऐड करते हैं, ठीक है. दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है. और हम ये इधर से ही करेंगे. अब हम ये ChatGPT के जरिए ट्राई करते हैं. क्या करेंगे, राइट. पहले इसके हम आंसर देख लें. ये देखें, उसने पैराग्राफ लिख दिया. अब हम लिखेंगे राइट पैराग्राफ using HTML. ओके, इसमें देखो, उसने जस्ट पैराग्राफ में कुछ भी लिख दिया. ये हम पे डिपेंड करता है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. हमने इसको कॉपी किया, ये देखिए, अब ये आपके पेज से आगे डाउन हो रहा है. आप अब ये स्क्रॉल खत्म करना चाहते हैं, देखिए ये आगे जा रहा है. क्या करेंगे इसके लिए, इसको भी हम हटा देते हैं. Alt Z शॉर्टकट यूज करेंगे. Alt+Z यूज किया, और हमारा पैराग्राफ एक ही पेज में आ गया. अब इसको Ctrl+S किया. अब देखिए, ये देखिए, अब पैराग्राफ आ गया. दिस इज पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट. इट कैन contain multiple sentences and is used to convey information or idea. ठीक है, ये पैराग्राफ बता रहे क्यों यूज होता है. In HTML, paragraphs are created using p tag. You can format paragraphs by adjust their font size, line height, and other use style using CSS. ये मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगी कि ये आप कैसे यूज कर सकते हैं पैराग्राफ को. लेकिन पैराग्राफ क्या होता है, पी टैग यूज होता है. हेडिंग्स के लिए हेडिंग 1 to हेडिंग 6 H6 तक यूज होती है. आप पे डिपेंड, आप बड़ी हेडिंग देना चाहते हो, स्मॉल हेडिंग देना चाहते हैं. सो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है. अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा. आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़े मज़े की और डिफरेंट वीडियोस लाती रहूँ. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.